हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वैश्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की प्रस्तुति है पार्वती। पर्वतराज हिमालय की पुत्री का नाम पार्वती था। पार्वती के युवा होने पर उसकी माता महारानी मैना ने अपने पति से कहा, स्वामी, बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, उसके लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो प्रिय, इस विषय में मैं स्वयं तुमसे बात करना चाहता था। उसी समय नारद मुनि ने वहां प्रवेश किया। नारायण नारायण, प्रणाम मुनिवर, आपके पधारने से मेरा आंगन पवित्र हो गया। नारद के बैठते ही पार्वती ने आकर मुनि की चरण वंदना की। मुनिवर, पार्वती का अभिनंदन स्वीकार करें। सौभाग्यवती भव पुत्री, भगवान आशुतोष शिव तुम्हारा कल्याण करें। पार्वती के जाने पर, हे देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, हमारी कन्या के लिए कोई योग्य वर बताएं। हाँ पर्वतराज, यह तो तुम ठीक कहा तुमने। हमारी चिंता का निराकरण करें मुनिवर। राजन, पार्वती का विवाह ऐसे पुरुष से होगा जो जटाजूटधारी, भस्म रमाने वाला, काम रहित, माता पिता विहीन, निराभिमानी साधु होगा। यह आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? ऐसे व्यक्ति से तो मैं अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी। नारद उठे। नारायण नारायण, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता मैना रानी, परंतु मेरी कोमल सी बेटी राजमहलों में पली है मुनिवर। मैं जानता हूँ, परंतु क्या मुनिराज, आप पहेलियाँ ना बुझाएं, स्पष्ट बताएं, ऐसा साधु पुरुष कौन है? ये सभी लक्षण कैलाशपति शिव में हैं पर्वतराज। आप पार्वती का विवाह उन्हीं भोलेनाथ से कर दें। पार्वती से कहो वह अपनी सेवा से शिव को रिझाए। पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री को लेकर शिव के पास पहुँचे। हे प्रभु, यह मेरी कन्या पार्वती आपकी सेवा करना चाहती है, कृपया इसे आज्ञा दें। पर्वतराज, तपस्वियों को सेवा की आवश्यकता नहीं होती, फिर इससे साधना में विघ्न ही पड़ता है। शिव की बात पर पार्वती अधीर हो उठी। प्रभु, प्रकृति के बिना जगत का अस्तित्व ना के बराबर है। आप यदि पुरुष हैं तो मैं प्रकृति हूँ। मेरे सेवा करने के अधिकार से आप मुझे वंचित ना करें। तुम्हारा कथन उचित है सुमुखी। मेरी साधना में विघ्न डाले बिना तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शिव की अनुमति पाकर पार्वती नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करने लगी। श्री चरणों में मेरा नमन स्वीकार करो प्रभु। कभी कभी भगवान शिव अंतर्धान हो जाते तो पार्वती व्याकुल हो उठती। हे प्रभु, आप कहाँ चले गए? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं करते? भक्ति में अहंकार नहीं पता चलता पार्वती। तुम्हें अपने सौंदर्य और सेवा बोध को त्यागना होगा, यह नश्वर है। कई कई दिन तक पार्वती भूखी प्यासी पड़ी रहती तो शिव फिर प्रकट हो जाते। उठो पर्वत कन्या, देखो मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, अपनी आंखें खोलो। नहीं, आप बार बार मुझे छलते हैं। मेरी पूजा में व्यवधान डालने में आपको सुख मिलता है। दिन प्रतिदिन शिव के प्रति पार्वती का मोह बढ़ता जाता। रात हो गई सखी, अब घर लौट चलो। नहीं विजया, अभी मुझे आरती करनी है। लगता है यह तो शिव प्रेम में डूब ही गई है। उन्हीं दिनों दैत्यराज तारकासुर ने अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। आगे बढ़ो मित्रों, हमें तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करनी है। काट डालो देवताओं को। तारकासुर से भयभीत होकर इंद्र और देवगण भागे भागे ब्रह्मा के पास आए। हे प्रजापति, रक्षा कीजिए, तारकासुर के अत्याचारों से हमें बचाइए। हे देवराज, तारकासुर तो अभय है, उसे शिव, विष्णु और मैं स्वयं, हम तीनों में से कोई नहीं मार सकता।
हे प्रजापति, आप तीनों तो सृष्टिकर्ता, सृष्टि के पालनहार और सृष्टि के संहारक हैं, फिर आप उसे क्यों नहीं मार सकते? मैंने उसे वरदान दिया है देवराज, शिवपुत्र के अलावा उसे कोई नहीं मार सकता। शिवपुत्र कहाँ से आएगा प्रजापति? सती के देह त्याग के उपरांत तो आशुतोष शिव ने विवाह ही नहीं किया। सती शिव की आद्य शक्ति है देवराज। पर्वतराज हिमालय के यहाँ उसने पार्वती के रूप में जन्म लिया है। यदि शिव पार्वती का विवाह हो जाए तो शिव पुत्र भी हो सकता है। ब्रह्मा के पास से लौटकर देवताओं ने मंत्रणा की। वायुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? देवराज, पार्वती इन दिनों शिव सेवा में लीन है। हमें किसी तरह शिव और पार्वती के मन में प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहिए। तभी देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति वहाँ आए। इंद्र, इससे अच्छा तो यह है कि तुम पर्वतराज से दोनों की विवाह की बात करो। चंद्र आगे बढ़ा। देवराज, यह प्रस्ताव तो बाद में भी हो सकता है, पहले कामदेव को यह काम सौंपो, आगे का मार्ग स्वयं ही सरल हो जाएगा। चंद्रदेव का प्रस्ताव उत्तम है। ठीक है, मैं कामदेव को बुलाता हूँ। इंद्र के बुलावे पर कामदेव और उसकी पत्नी रति वहाँ पहुँचे। आज्ञा देवराज। कामदेव, लोक कल्याण के लिए किया गया कार्य अत्यंत पुण्यकारी होता है। हम तुम्हें एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। तारकासुर का वध शिवपुत्र के द्वारा ही होगा कामदेव। तुम्हें भगवान शिव और पार्वती के मन में प्रेम भाव उत्पन्न करना है, ताकि शिव सती का मोह छोड़कर पार्वती से पुनः विवाह कर लें। आपकी जैसी आज्ञा देवराज। कार्य कठिन अवश्य है, पर लोकहित के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। तपस्या में लीन शिव के पास पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई, परंतु ध्यानमग्न शिव को कामदेव की माया मोहित नहीं कर सकी। तभी पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां आई। प्रिया, यह सुंदर अवसर है, मैं काम बाण चलाता हूँ, तुम पार्वती में प्रवेश कर जाओ। उचित है स्वामी। जब तक पार्वती शिव के पास पहुँची, कामदेव अपना बाण चला चुका था। ओह, मैं निर्विकार होकर भी काम विकार से मोहित हो रहा हूँ। पार्वती के चेहरे पर रति की छाया। अवश्य कामदेव यहीं कहीं है। प्रिय स्वामी, आओ, कब तक मुझे प्रतीक्षा करनी होगी? शिव की दृष्टि कामदेव पर पड़ी। तभी क्रोधित शिव का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से निकली अग्नि की प्रचंड धार ने कामदेव को भस्म कर दिया। ओह, यह मुझे क्या हो गया था? स्वामी, नहीं! अरे निष्ठुर देवताओं, मेरे पति को भस्म कराकर तुम्हें क्या मिला? देवताओं ने रति को समझाया। देवी, धैर्य रखो, शोक से कुछ नहीं होगा। शिव कृपा से तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। सभी देवगण शिव के पास पहुँचे। हे प्रभु, कामदेव ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। तारकासुर वध के लिए यह संपूर्ण देवताओं का कार्य था। आप अपना क्रोध शांत करें और कामदेव को पुनः जीवन दान दें। हे देवराज, कामदेव तो अब द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में ही जन्म लेगा, परंतु देह रहित अनंग रूप में वह पुनः जीवित हो जाएगा। तभी शिव और देवगण अंतर्धान हो गए। अरे, शिव कहाँ चले गए? यह कैसा स्वप्न था? हम स्वयं भी हैरान हैं। पार्वती, अब तुम किसकी सेवा करोगी? घर लौटकर पार्वती और भी उदास हो गई। क्या बात है बेटी, इस तरह क्यों मुंह लटकाए बैठी है? माँ, पता नहीं शिव कहाँ चले गए। क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि हो गई? तेरी सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई बेटी। इन योगियों का कोई ठिकाना नहीं होता। छोड़ उसे, तू बैकुंठ पति में अपना ध्यान लगा। नहीं माँ, शिव को पाने के लिए मुझे यदि कठोर तप करना पड़ा तो मैं वह भी करूँगी। दोस्तों, मिलते हैं पार्वती के अब अगले पार्ट में। धन्यवाद।